हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम सोल्व करेंगे कक्षा 8 का सामाजिक और राजनीतिक जीवन का उड़ान की बुक से 7वां और 8वां पाठ हाशिएकरण की समझ व निपटना। जिन बच्चों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्दी से कर लें, जिससे हमारी आगे आने वाली सारी वीडियो आपको मिल सके। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। हम जानते हैं कि लोकतांत्रिक देशों में नागरिकों को समानता का अधिकार दिया जाता है। लोकतांत्रिक देश की क्या विशेषता होती है कि यहाँ पर सभी नागरिकों को समानता का अधिकार मिलता है। मतलब देश के सभी नागरिक जो हैं वो देश के लिए एक समान है। देश का कानून जो है उसके लिए सभी देशवासी बराबर हैं। जनता अपने मत व समर्थन और विरोध संघर्ष द्वारा कानून नीतियां बदलवाने में सहभागिता रखती हैं। अब जो कानून बनते हैं, नीतियां बनते हैं, उसमें किसकी भागीदारी होती है? जनता की, क्योंकि जनता के प्रतिनिधि जो हैं वो कानून और नीतियां बनाते हैं। और अगर जनता को ये कानून या नीतियाँ पसंद नहीं आती तो वो क्या करते हैं? विरोध करते हैं इस चीज़ का। और इस विरोध के कारण जो है वो कई बार जो है वो इन कानूनों को बदलवाने में भी जो है अपनी महत्वपूर्ण भूमिका रखते हैं। ठीक है, अभी आपने जैसे देखा था कृषि कानून आए थे, लेकिन किसानों ने इसका विरोध किया और इसकी वजह से जो है सरकार को इन कृषि कानूनों को वापस लेना पड़ा था। देश के संविधान कानून द्वारा समानता मिलने पर भी बहुत सी असमानताएं हमारे आसपास देखने को मिलती हैं। अब देश ने तो सबको समानता दे दी, लेकिन फिर भी हम अपने आसपास जो हैं वो कई तरह की असमानताएं देखते हैं कि देश के संविधान ने जो है वो सबको समानता दी हुई है, लेकिन फिर भी सभी लोगों को जो है वो समान नहीं समझा जाता है। समान उनको जो है सुविधाएं जो है वो प्राप्त नहीं हो पाती हैं। इन असमानताओं को दूर करवाने के लिए विभिन्न आंदोलन प्रदर्शन हुए। जब इस तरह की असमानता कई बार देखने को मिलती है तो इसके लिए लोग जो हैं वो आंदोलन और प्रदर्शन करते हैं। हमने कांता की कहानी, ओम प्रकाश वाल्मीकि, B.R. अम्बेडकर और घरेलू महिला जसप्रीत की कहानियों में जाना कि बहुत सी जनता अब भी मुख्यधारा से अलग अलग अपना जीवन जीने को मजबूर है। ठीक है, तो आपने अभी जो कहानी पढ़ी है अपने इन लेसन्स में, तो इसमें देखा है हमने कि जो यहाँ पर नाम आए हैं ओम प्रकाश वाल्मीकि, B.R. अम्बेडकर, ठीक है, समानता मिलने के बावजूद भी जो हैं वो अपने आप को अलग थलग जो है उन्होंने महसूस किया था। अब हम इसका कार्यपत्रक 1 करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, दोनों दोस्तों अमन व रंजन को वायरल बुखार में इलाज करवाने का अनुभव बताएं। अब रंजन और जो अमन हैं दो अच्छे दोस्त हैं, लेकिन वो इलाज करवाने के लिए जो है एक जाता है प्राइवेट हॉस्पिटल में और एक जाता है सरकारी अस्पताल में। तो दोनों का ही अलग अलग अनुभव रहता है। तो इसमें रंजन का अनुभव जो है वो अच्छा रहता है, क्योंकि वो प्राइवेट हॉस्पिटल में जाता है। जो हॉस्पिटल था वो बिल्कुल 5 स्टार की तरह था। फटाफट से उसके टेस्ट हो जाते हैं, डॉक्टर जो है उससे बहुत अच्छे से बात करते हैं। इसके विपरीत जो अमन जो है उसका जो है अनुभव अच्छा नहीं रहता, क्योंकि उसे सरकारी अस्पताल में जाना पड़ा, क्योंकि वो गरीब था, उसके पास पैसा नहीं था प्राइवेट हॉस्पिटल में जाने के लिए। और वहाँ पर जो है वो काफ़ी बड़ी लंबी लाइन में जो है वो खड़ा होना पड़ता है उसको। टेस्ट की रिपोर्ट भी कई दिन में आती है, जिसकी वजह से वो परेशान हो जाता है। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, ओम प्रकाश वाल्मीकि को कक्षा में अलग क्यों बैठाया जाता था? तो ओम प्रकाश वाल्मीकि जब छोटे थे तो टीचर उनको अलग बैठा दिया करते थे। क्यों बैठाते थे? क्योंकि वो वाल्मीकि जाति के थे, जिसको कि नीची जाति जो है वो समझा जाता था। ठीक है, तो इसलिए टीचर जो है उसको बाकी बच्चों से अलग बैठा देते थे। अगला क्वेश्चन है
क्या आपकी कक्षा में कोई बच्चा है जो सबसे अलग रहता हो? उसके अलग रहने के कारण की जानकारी लें। अब आप अपनी क्लास में देखो, अगर कोई बच्चा बिल्कुल अलग अलग सा रहता है तो आपने उसका कारण जानने की कोशिश करनी है कि वो क्यों अलग रहता है। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन जो है वो आपको अपने आप ही करना है। फोर्थ क्वेश्चन है हमारा, अगर उस बच्चे की जगह आप होते तो आप दूसरों से अपने साथ कैसा व्यवहार करने की उम्मीद करते। यहाँ पर किस बच्चे की बात कर रही है? यहाँ पे बात हो रही है ओम प्रकाश वाल्मीकि। अगर आप उसकी जगह होते, आपको इस तरह से क्लास में अलग से बैठा दिया जाता तो आपको कैसा लगता? हम चाहते हैं दूसरे हमारे साथ हमेशा अच्छा व्यवहार करें, क्योंकि हमें जो है वो अच्छा नहीं लगेगा और हम क्या उम्मीद करते हैं दूसरों से कि वो हमारे साथ जो है वो अच्छा व्यवहार करें। कार्यपत्रक 2, यहाँ पर हमने उचित मिलान करना है। तो पहला है इसमें, कक्षा में ओम प्रकाश वाल्मीकि को अलग बैठाना किस चीज़ के का उल्लंघन है? इसमें अनुच्छेद 15 में समानता के अधिकार का उल्लंघन। अनुच्छेद 15 जो है वो हमें समानता का अधिकार देता है, लेकिन ओम प्रकाश वाल्मीकि को सभी बच्चों की तरह जो है वो समान नहीं समझा गया था। तो इसमें किसका उल्लंघन हो रहा है? अनुच्छेद 15 का। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, दलितों आदिवासियों के लिए आरक्षण की व्यवस्था। दलित जो हैं और आदिवासी जो हैं उनको जो है आरक्षण दिया जाता है। ठीक है, तो वो किस लिए दिया जाता है? सामाजिक असमानता को दूर करने के लिए। ठीक है, जो पुराने समय से इतनी सारी असमानताएं जो वो झेलते आ रहे हैं, तो उनको एक स्तर तक ऊंचा उठाने के लिए, सभी लोगों को बराबर लाने के लिए उनको आरक्षण जो है वो दिया जाता है हमारे संविधान में। दलितों को मंदिर में प्रवेश करने से रोकना। अगर हम किसी दलित को कहते हैं कि मंदिर में प्रवेश ना करे, तो ये किस चीज़ का उल्लंघन है? अनुच्छेद 17 अनुसार अस्पृश्यता। ठीक है, तो अनुच्छेद 17 में जो है अस्पृश्यता को समाप्त किया गया, छुआछूत जो होती है। तो अगर हम ऐसा करते हैं तो संविधान का अनुच्छेद 17 जो है उसका उल्लंघन होता है, हम किसी के साथ ऐसा जो है वो नहीं कर सकते हैं। लड़की होने के कारण सेना में भर्ती होने से वंचित रखना। अगर हम सेना में लड़की को भर्ती नहीं करते हैं तो क्या उल्लंघन हो रहा है? उसमें भी अनुच्छेद 15 का उल्लंघन हो रहा है कि हम उसको लड़कों के बराबर जो है नहीं समझ रहे हैं, उसे समानता का अधिकार जो है वो नहीं दे रहे हैं। अगला क्वेश्चन है इसमें एक तस्वीर दिखाई गई है। तो इसमें क्या है कि औरत जो है वो क्या क्या कार्य करती है उसकी सूची बनाकर उस पर विचार कीजिए। अब यहाँ पर देखो औरत क्या क्या कार्य कर रही है, इस फोटो से हमें पता चल जाएगा कि एक औरत जो है वो क्या क्या कार्य करती है। ठीक है, तो इसमें क्या है, औरत जो है वो बच्चों को संभालती है। इसमें देखो एक छोटा सा बच्चा जो है वो आपको दिखाई देगा, तो आप इसमें से छांट कर जो है वो सारा लिख सकते हो। कपड़े धोती है, ठीक है, खाना बनाती है, पानी भर के लाती है, साफ सफाई करती है। औरतें घर में सुबह सबसे जल्दी उठती हैं और रात में सबसे बाद में सोती हैं। पूरा दिन वे काम में लगी रहती हैं, फिर भी घर में उनके कार्य को इतना महत्व नहीं दिया जाता। ठीक है, सारा दिन वो सुबह से रात तक काम में लगी रहती है, फिर भी कई बार बात होती है तो घर के लोग क्या कहते हैं कि मम्मी या उनकी वाइफ जो है वो कोई काम नहीं करती है, जबकि वो पूरा दिन काम में लगी रहती है। ठीक है, क्योंकि उनके काम को जो है वो, घर के काम को जो है इतना महत्व ही नहीं दिया जाता हमारे समाज में। फोर्थ है हमारा कार्यपत्रक, उत्तरी रेलवे की पहली महिला रेल इंजन चालक लक्ष्मी का दृष्टिकोण। अब देखो उत्तरी रेलवे में जो है वो पहली महिला रेल इंजन चालक, रेल चलाने वाली जो महिला थी, ठीक है, रेल का इंजन चलाने वाली जो महिला थी पहली जो बनी थी वो थी लक्ष्मी। तो उनके क्या दृष्टिकोण थे, उनके क्या विचार थे? वो क्या कहती थी, जब तक मुझे मज़ा आ रहा है और मैं किसी को नुकसान नहीं पहुंचा रही और मैं अच्छे से रह पा रही हूँ और अपने माता पिता की मदद कर पा रही हूँ, तो मैं अपने तरीके से क्यों ना जीऊँ। वो कहती है कि अगर मैं किसी को नुकसान नहीं पहुंचा रही,
ठीक है, अपने माता पिता की मदद कर रही हूँ, तो मुझे अपने तरीके से जीने का अधिकार है। ठीक है, तो ये बात जो है, उनका विचार जो है वो बिल्कुल सही है। अगला है हमारा, आप लक्ष्मी के इस दृष्टिकोण से कहाँ तक सहमत हैं? तो हम लक्ष्मी के दृष्टिकोण से जो है वो पूरी तरह से सहमत हैं कि हर व्यक्ति को जो है वो ऐसा ही करना चाहिए। कार्यपत्रक 5, गांव या आसपास किसी सफल महिला के जीवन में आई बाधाएं। आपके आसपास में या गांव में कोई महिला है, उसके जीवन में क्या क्या बाधाएं आई और उसने उनको कैसे दूर किया, इसकी जानकारी प्राप्त करके आपने अपनी कक्षा में जो है वो अनुभव साझा करने हैं। तो ये भी आपका खुद से कार्य करने का है कि आप उस महिला के बारे में पता करेंगे। विद्यालय में कार्यरत अध्यापकों से उनके जीवन के संघर्ष के बारे में जानकारी प्राप्त करें। अब जो आपके स्कूल में टीचर्स हैं, अध्यापिकाएं हैं, उनके जीवन के बारे में आपने उनसे पूछना है कि आपने किस तरह से जो है वो किस किस तरह के संघर्ष किए। ठीक है, तो ये भी आपका स्वयं का करने का काम है बच्चों। उसके बाद है अगला, एक दिन के लिए विपरीत लिंग लड़का लड़की बने तथा लड़की लड़का बने के रूप में दिनचर्या बनाकर कक्षा में अपने अनुभव शेयर करें। तो आपने क्या करना है, एक दिन लड़की के कार्य करने हैं अगर आप लड़के हैं तो, और आप लड़की हैं तो आपने लड़के के कार्य करने हैं, और फिर अपने अनुभव जो है वो क्लास में साझा करने हैं कि आपको अच्छा लगा तो क्यों लगा, और नहीं लगा जो तो फिर क्यों नहीं लगा आपको अच्छा। ठीक है, तो आपने अनुभव यहाँ पर अपने खुद के लिखने हैं। कार्यपत्रक 6, समाज में भेदभाव के शिकार दलितों, आदिवासियों, महिलाओं, अल्पसंख्यकों के स्थान पर आप अपने आप को रखकर कल्पना कीजिए कि अगर आपके साथ ऐसा बर्ताव हो जैसा कि उनके साथ हो रहा है। अब देखो, जो दलित है ना हमारे समाज में, आदिवासी हैं, महिलाएं हैं, अल्पसंख्यक जो कि संख्या में कम हैं, तो उनके साथ जो है बहुत जगह हम ऐसा देखते हैं कि सही से बर्ताव जो है वो नहीं किया जाता। तो अगर हम उनके स्थान पर होते तो हम कैसा महसूस करते? तो हमें जो है वो बहुत बुरा महसूस होगा, कोई हमारे साथ गलत तरह का व्यवहार करे तो। ठीक है, तो हमें भी दूसरों के साथ इस तरह का व्यवहार नहीं करना चाहिए। सेकंड क्वेश्चन है, अगर समाज का निर्माण आपके हाथ में है तो आप कैसा समाज बनाना चाहोगे? ठीक है, तो आप इसमें लिख सकते हैं, मैं एक ऐसे समाज का निर्माण करना चाहूँगा या फिर चाहूँगी जिसमें असमानता, भेदभाव व अस्पृश्यता का कोई स्थान ना हो, कि सभी लोगों को जो है वो समान समझा जाए, किसी के साथ भेदभाव या छुआछूत की भावना जो है वो ना रखी जाए, और सबको उन्नति के जो है वो समान अवसर मिल सके। ठीक है, तो आप यहाँ पर इस तरह से जो है वो लिख सकते हैं। तो आज की वीडियो में बेटा इतना ही है। अगली वीडियो में अगले लेसन के साथ हम फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए बाय।